Hello guys, today we are going to start relation function, very important chapter for mains and advanced and also for board exams. So welcome to my channel, back to back classes. So before studying relation function, we are going to clear some Cartesian product concept and ordered pair. Then we will see what is relation and what is function. So what first thing is ordered pair. Ordered pair क्या होता है? Ordered pairs ये क्या होता है? तो ordered pair क्या बोलेंगे? अगर मान लो आपको ये ऐसे इस तरह से सिंबल में लिखा होता है AB इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, ठीक है, ये पेयर में है A कॉमा बी एंड एक्स कॉमा वाई. तो जो पहला वाला इसका है वो इसके बराबर है, जो दूसरा वाला इसका है वो इसके बराबर, इसी को बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर. ठीक है, ये ऑर्डर में है, पहला इससे बराबर है, दूसरा इसके बराबर है, इसके दूसरे के बराबर है. ठीक है, तो अगर मान लो आप जैसे आपके क्वेश्चंस 10th में आप जब सॉल्व करते थे तो आपका मान लो x इक्वल टू 2 लिख आया आंसर और एक आया y इक्वल टू 2 या 3. ठीक है, 3 लिख देता हूँ मैं. तो अगर आपको आंसर लिखना हो ऑर्डर्ड पेयर के तरह तो क्या लिखोगे? x कॉमा वाई इज इक्वल टू 2 कॉमा 3. ये हो गया ऑर्डर्ड पेयर, यानी ये वाला टर्म इसके बराबर हो जाएगा और ये वाला टर्म इसके बराबर हो जाएगा. ठीक है, तो इसी ऑर्डर्ड पेयर पे एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग. क्वेश्चन ये है कि x प्लस वाई कॉमा 5 इज इक्वल टू 10 कॉमा वाई माइनस 3. ठीक है, ये दोनों इक्वल हैं, मतलब ऑर्डर्ड पेयर है, इक्वल है. तो आपको क्या करना है? फाइंड x एंड y. तो x और y की वैल्यू फाइंड करनी है. सिंपल सी बात है, ये वाला 10 के बराबर हो जाएगा फर्स्ट टर्म के, तो आप लिख लोगे x प्लस वाई इक्वल टू 10. दूसरा क्या करोगे? दूसरा वाला इसके बराबर हो जाएगा, तो यानी 5 इज इक्वल टू वाई माइनस 3. तो यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालें तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 8. ठीक है, अब इसको हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2. ठीक है, तो ये आ गया. तो हमारा फाइनल आंसर ऑर्डर्ड पेयर में अगर लिखें तो क्या लिख सकते हैं? x कॉमा वाई इज इक्वल टू 2 कॉमा 8. तो इसी को बोलते हैं हम लोग ऑर्डर्ड पेयर. ठीक है, तो ये हो गया ऑर्डर्ड पेयर के कॉन्सेप्ट. जो अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट. दो सेट का कैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे. जैसे मान लीजिए एक सेट A है और एक सेट B है, तो A क्रॉस B से इसको दिखाते हैं हम लोग, शो करते हैं. तो एक एग्जांपल लेता हूँ, उससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट होकर क्या है. तो अगर एग्जांपल लिखा जाए इसका, तो सपोज A कोई सेट हमने ले लिया 1 कॉमा 2 सपोज, और B सेट ले लिया 1 कॉमा 4 कॉमा 5. ठीक है, अब आपको A क्रॉस B लिखना है. तो देखो A क्रॉस B क्या होता है आपको ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में. देखो A क्रॉस B का मतलब कि पहला जो एलिमेंट होगा वो A का होना चाहिए, दूसरा जो एलिमेंट होना चाहिए वो B का होना चाहिए. तो अगर मैं देखूं तो इसमें कितने केसेस बन सकते हैं? 1 1 के साथ जा सकता है, 1 4 के साथ जा सकता है, 1 5 के साथ जा सकता है, ऐसे ही 2 1 के साथ जा सकता है, 2 4 के साथ जा सकता है और 2 5 के साथ. तो ऐसे करके 6 सेट आपके बन सकते हैं टोटल यहाँ पे. तो आप ये क्या करोगे? 1 कॉमा सॉरी क्रॉस नहीं लिखेंगे, 1 कॉमा 1. ठीक है, दूसरा क्या बन जाएगा? 1 कॉमा 4. देख रहे हो आप, ये हो जाएगा 1 कॉमा 5. तो ये 1 के जितने केसेस थे, 1 का रिलेशन कितना बन सकता है? 3 ऐसे बन सकता है, कॉमा 2 का 1 के साथ और 2 का 4 के साथ और 2 का 5 के साथ. ठीक है, तो ये इस तरह से आपके 6 केसेस बन जाएंगे. ठीक है, तो इसी से एक फॉर्मूला भी आ जाता है कि अगर आपको n मतलब कार्डिनल नंबर, ये भी तो एक सेट बना जिसके एलिमेंट कितने आए? 6. तो अगर मान लीजिए आपको कार्डिनल नंबर A क्रॉस B का निकालना है तो एक फॉर्मूला है NA इंटू NB. ठीक है, तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल से अगर देखें तो A का कार्डिनल नंबर 2 था और B का कितना था? 3 था, और इसका आपने देखा कि 6 आ रहा है. दोनों सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं? 6 इक्वल टू 6. ठीक है,
तो ये एक फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, ऐसे आप करके ए क्रॉस बी निकालोगे। अब ऐसे मान लो इसमें आपसे ऐसे दे दे रिलेशन और आपसे पूछे कि डोमेन क्या होगा, तो डोमेन हमेशा आप याद रखिएगा, फर्स्ट एंट्री को हम लोग डोमेन बोलते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ के हिसाब से अगर देखा जाए तो ए सेट क्या है हमारा, डोमेन है, और बी सेट क्या है, रेंज। ठीक है, बी क्या है, रेंज है, ए क्या है, डोमेन है। जो एक्स की वैल्यू फंक्शन में रखी जाती है उसको बोलते हैं डोमेन, जो मिलता है उसको बोलते हैं रेंज। जैसे मान लीजिए कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है। ठीक है, अब y की वैल्यू बतानी है जब x इक्वल टू 1 हो, तो क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 2। तो x इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो 1 पे 1 x 1 रखने पे 3 मिला, तो 1 क्या हो गया इसका, डोमेन। और y क्या हो गया, y इक्वल टू 3 क्या हो गया, रेंज, क्योंकि ये मिला हमें y की वैल्यू। ठीक है, तो फंक्शन जैसे आपको यही बोल दिया जाए, फंक्शन ऑफ x है, ये x का फंक्शन है ना ये, तो x की जगह पे आपने 1 रखा था, तो ये जो फंक्शन की वैल्यू मिलती है x को रखने पे वो बोलते हैं रेंज, और जो वैल्यू x की रखते हैं उसको बोलते हैं हम लोग डोमेन। ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हम लोगों को देखनी है, कार्टेशियन प्रोडक्ट की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टी है कि a क्रॉस b नॉट इक्वल टू b क्रॉस a होता है, इक्वल नहीं होता है। दूसरा प्रॉपर्टी है कि ये इक्वल तब होगा जब a इक्वल टू b हो जाएगा। अगर ये दोनों सेम हो जाए तो ऑब्वियस सी बात है a क्रॉस a हो जाएगा, ये भी a क्रॉस a हो जाएगा, तो ऑब्वियस बात है सेम हो जाएगा। अगर a यूनियन b फाई है, फाई मतलब नल सेट, a यूनियन b फाई है, मतलब कि इनमें कुछ भी कॉमन एक तरह से है, मतलब इन दोनों के पास कोई एलिमेंट नहीं है, ना a के पास कोई एलिमेंट है ना b के पास एलिमेंट है, तभी फाई आएगा यूनियन। इसका मतलब अगर हम ये वाला फॉर्मूला लगाएं तो n ऑफ a क्या होगा, 0, और n ऑफ b क्या होगा, वो भी 0, तो 0 इंटू 0, तो इसके भी एलिमेंट कितने हो जाएंगे, 0। इसीलिए ये प्रॉपर्टी आती है कि a क्रॉस b भी क्या होगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 प्रॉपर्टीज हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है कि अगर a 1 2 है और b 3 4 है, तो आपको ये बताना है कि a क्रॉस b में क्या होगा इसका, और b क्रॉस a क्या होगा। ठीक है, तो पहली चीज तो ये बताइए कि इन दोनों का कार्डिनल नंबर कितने, एलिमेंट कितने होंगे, तो इसमें 2 हैं, इसमें 2 हैं, तो 2 इंटू 2 4, तो यानी दोनों में 4 आने वाले हैं एलिमेंट्स। ये हमें क्लियर हो गया। अब हम लोग a क्रॉस b लिखने जा रहे हैं, तो a क्रॉस b कैसे लिखेंगे, मैंने पहले ही बताया था, a अगर पहले आ रहा है इसमें तो a का एलिमेंट पहले लिख दो 1, अब उसके बाद इसके साथ रिलेशन बना दो, 1 का 3 के साथ हो सकता है, एक बार फिर 1 का 4 के साथ हो सकता है, यही 2 ऑप्शन है b के साथ, और तो कोई ऑप्शन है नहीं, ये खत्म हो गया। अब उसके बाद 2 का भी 3 के साथ रिलेशन बन सकता है, या फिर 2 का 4 के साथ बन सकता है। ठीक है, तो यही 4 एलिमेंट्स होंगे a क्रॉस b के। अब b क्रॉस a अगर करना हो तो बस, तो b क्रॉस a में b पहले आएगा, तो b का अगर 3 पहले ले लेते हैं, 3 का रिलेशन 1 के साथ बन सकता है, बना लिया। 3 का रिलेशन 2 के साथ बन सकता है, बना लिया। अब 4 का 1 के साथ बन सकता है, बना लिया। 4 का 2 के साथ बन सकता है, बना लिया। ठीक है, तो ये हो गया b क्रॉस a। ठीक है, देखो दोनों में 4 एलिमेंट्स ही आए हैं। ठीक है, तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो इसमें एरो डायग्राम अगर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, तो देखो 1 किससे रिलेटेड था, 3 से, एक एरो ये बन गया। दूसरा 1 किससे था, 4 से, ऐसे हो गया। 2 किससे था, 3 से, और एक 2 किससे था, 4 से। तो ये आपका एरो डायग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर एरो डायग्राम पूछता कि a क्रॉस b का बताओ तो आप ऐसे बना दोगे। b क्रॉस a का अगर पूछेगा तो b इधर आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आप b वाला 3 4 यहाँ लिख दोगे और a यहाँ पे लिख दोगे, और फिर ऐसे एरो आप जैसे जैसे यहाँ पे आपने लिंक किया है वैसे आप एरो 1 का 3 से बनाया था तो 1 का 3 से एक एरो बना लिया, 1 का 4 से बनाया था तो 1 का 4 से बना लिया, 2 का 3 से बनाया था 2 का 3 से, और 2 का 4 से। ऐसे करके आप एरो डायग्राम भी बना सकते हो। तो एरो डायग्राम देख के भी आप बता सकते हो कि कौन सा डोमेन है कौन सा। अब जिधर से जिधर एरो जा रहा है, ठीक है, इधर से इधर एरो जा रहा है, तो यानी ये आपका x की वैल्यू है सपोज, तो ये आपका डोमेन होगा, और जिधर एरो का डायरेक्शन है वो हमेशा क्या होगा, रेंज हो जाएगा।
ठीक है। अब एक कार्टेशियन प्रोडक्ट में अभी तक आपने सिंगल किया था, मतलब A इंटू बी था, अब यहाँ पे ट्रिपल प्रोडक्ट आ गया, तब आप कैसे करोगे? तो इसमें भी आप पहले क्या करोगे, ये फॉर्मूला इसमें भी वैसे ही लगेगा, इसमें फॉर्मूला एक्सटेंड हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ 3 सेट है तो तीनों का अलग अलग आइडियल नंबर, यहाँ तो एक ही सेट है A, तो यहाँ इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, इसका भी 2, टोटल कितने एलिमेंट्स आएंगे इसमें? 2 का क्यूब, यानी 8 एलिमेंट्स आने चाहिए। ठीक है, अब देखो बनाएंगे कैसे। पहले आप क्या करोगे, A क्रॉस A निकाल लो इसका। तो A क्रॉस A अगर हमने निकाला तो क्या बनेगा, 1 का खुद के 1, एक बार और मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो 1 का 1 के साथ, फिर 1 का 2 के साथ, फिर 2 का 1 के साथ, और फिर 2 का 2 के साथ। ठीक है, तो A क्रॉस A में क्योंकि यहाँ 2 एलिमेंट्स है तो 4 बनने चाहिए थे, तो हमारा 4 तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है A क्रॉस A का, इसको हमने एक और सेट मान लिया, और ये इसका अब A के साथ हम देंगे। तो देखिए इसमें हमने क्या किया है, ये वाले को फर्स्ट एलिमेंट लिया, तो आप क्या करोगे, 1 1 1 1 आएगा पहले, उसके बाद A का कोई एलिमेंट, तो पहले आप क्या लिख सकते हो, 1 ऑप्शन है आपके पास। अच्छा, दूसरा ऑप्शन क्या है, 1 1 अभी भी आप रखोगे, उसके साथ और क्या आ सकता है, 2 आ सकता है। ठीक है, समझ में आया? फिर से मैं बता रहा हूँ, A क्रॉस A तो आप आसानी से निकाल लोगे, A क्रॉस A अब आपका आगे है। ठीक है, तो आप A क्रॉस A में आप क्या कर लो कि A क्रॉस A का फर्स्ट एलिमेंट आपने पकड़ा, इसको आपने यहाँ फिक्स कर लिया। अब उसके बाद इसके साथ 2 ही ऑप्शन है, या तो 1 आ सकता है यहाँ पे तीसरे पे, या तो 2 आ सकता है, तो ये आपने कर लिया, ये कंप्लीट हो गया। अब दूसरा एलिमेंट आपके पास क्या है, 1 और 2, तो 1 और 2 के जगह पे भी क्या आ सकता है, तीसरे पोजीशन पे 1 आ सकता है। ठीक है, ऐसे ही 1 और 2 के जगह पे फिर 2 आ सकता है। फिर हमने ये भी कंप्लीट कर लिया। अब हम 2 1 पे आते हैं, 2 1 के सामने क्या आ सकता है, फिर से 1 आ सकता है। जैसे हम A क्रॉस A निकाल रहे थे कि 1 का 1 के साथ, ऐसे ही आप मान के चलो कि ये कोई एक C सेट है, तो C सेट का आप ये एलिमेंट का इसका एक बार रखोगे, फिर इसका इसके साथ रखोगे, ऐसे करके चलेगा ना, वैसे ही आप बनाते जा रहे हो। 2 1 1 हो गया, 2 1 2 हो गया। ठीक है, उसके बाद अब आपको क्या करना है, ये भी हो गया, अब आपको 2 2 पे जाना है, 2 2 1 2 2 2। ठीक है, तो ये हो गए 8 एलिमेंट्स। ठीक है, तो अगर आपको ट्रिपल प्रोडक्ट का भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि इस तरह से आप कभी भी निकालोगे। एलिमेंट पूछेगा तो वही फॉर्मूला, n 4 पूछे तो भी आप ऐसे ही निकालोगे 1 by 1। अब मान लो फिर A से करता तो क्या करते, इसको फिक्स कर लेते, कितने एलिमेंट आते, 16 एलिमेंट उसमें आते अगर 4 टाइम्स A क्रॉस A किया जाए तो। ठीक है, अब हम लोग रेडी हैं रिलेशन को स्टार्ट करने के लिए। हमारा बेसिक्स सभी क्लियर अब हो चुका है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट भी हो गया। उम्मीद है आपको सेट्स पूरा क्लियर होगा, तो क्योंकि अब उसका यूज़ आने वाला है सब कुछ, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, तो ये सब चीज़ें यूज़ आएंगी, तो उम्मीद है कि आप वो क्लियर रखे होंगे। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं रिलेशन। तो रिलेशन क्या होता है, तो अभी तक आपने A क्रॉस B निकालना सीख लिया था। ठीक है, तो A क्रॉस B का ये जो सबसेट होता है ये रिलेशन होता है। ठीक है, मतलब A क्रॉस B में जितने भी एलिमेंट आए, जरूरी नहीं कि वो रिलेशन हो, पूरे हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अब क्योंकि रिलेशन है, इसका मतलब कि उनके बीच में कोई x और y के बीच में कुछ रिलेशन होगा, फंक्शन होगा, जैसे x इक्वल टू वाई प्लस 2 हो सकता है, तो एक रिलेशन हो गया x और y के बीच में। तो इस तरह का कुछ A और B में रिलेशन हो सकता है। ठीक है, तो ये रिलेशन इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। ठीक है, तो क्वेश्चन एक दिया हुआ है कि अगर A ये है और B ये है, तो ये और R ये दिया हुआ है, R मतलब रिलेशन दिया हुआ है कि ये है, तो क्या ये R जो है वो रिलेशन है A से B तक, ये आपको बताना है। क्या ये रिलेशन है, ये आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन था कि ये रिलेशन है या नहीं है, ये सबसेट ऑफ A क्रॉस A टू B होना चाहिए, A क्रॉस B होना चाहिए। अगर ये है तो पहले हम क्या करेंगे, A क्रॉस B लिख लेते हैं। तो A क्रॉस B इसका क्या हो जाएगा, 1 2 1 4 2 2 2 4 3 2 3 4, 3 इंटू 2 6 एलिमेंट्स होने चाहिए।
ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या ये सभी एलिमेंट उसमें हैं। अगर होंगे तो चलेगा। 1 2 है, ठीक है, 2 2 है, 2 4 है, 3 4 है। तो यानी ये जो है इससे छोटा है और सबसेट है इसका। कोई भी एलिमेंट एक मिसिंग होता इसमें तो फिर आपका ये सबसेट नहीं होता और ये रिलेशन नहीं होता। तो ये रिलेशन है, तो आंसर इज यस। देखो इसमें भी रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन में भी, क्योंकि ये सेट की तरह ही है, तो इसमें भी दो तरह से है, एक है रोस्टर फॉर्म, एक है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो रोस्टर ये वाला है, ठीक है, ये जो रोस्टर फॉर्म में लिखा गया था। और सेट बिल्डर में आप अगर लिखना चाहो तो सेट बिल्डर में कैसे लिखोगे, तो ऐसे लिखोगे आर, वहां पे आप बस एक्स सच दैट लिखते थे, यहाँ पे दो चीजें हैं तो आप ऑर्डर्ड पेयर लिखना पड़ेगा, एक्स कॉमा वाई सच दैट। पहला वाला जो है वो किस सेट को बिलोंग कर रहा है, ए को। देखिए यहाँ पे पहला एलिमेंट किसको बिलोंग कर रहा था, 1 2 किस में आ रहा था, इसमें आ रहा था। तो पहला एलिमेंट ए को, एंड y बिलोंग्स टू b। और y मतलब जो रेंज है इसका वो ऑब्वियसली बात है b का था, इसी का मैं रोस्ट इसका सेट बिल्डर लिख रहा हूँ। ठीक है, ओके। और आप ये लिखने के बाद आप ये भी बता सकते हो कि ये कैसे रिलेटेड है। तो ये मान लीजिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ये अगर रिलेशन है सपोज, तो ये आपका रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अब मैंने एक और चीज बताई कि रिलेशन जो होता है वो सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होता है। तो आप बताओ कि अगर कहीं किसी क्वेश्चन पूछा जाए कि कितने सबसेट होंगे, तो सपोज ए के पास मान लो पी एलिमेंट, कार्डिनल नंबर ए का पी है और बी का क्यू है सपोज। तो अगर मैं ए क्रॉस बी का कार्डिनल नंबर पूछूं तो आप क्या बोलोगे, तुरंत बोलोगे कि सर पी इंटू क्यू हो जाएगा ये तो। अब मैं बोलूं कि P इंटू क्यू इस सेट का कार्डिनल नंबर है, तो अगर मैं बोलूं कि इस सेट का सबसेट कितने हो सकते हैं, तो आप क्या बोलोगे, सर मैंने तो पढ़ा था सर 2 पावर n होता है और यहाँ पे n इसका क्या है, PQ है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ मैक्सिमम रिलेशंस, पॉसिबल रिलेशंस अगर बोला जाए तो कितने हो जाएंगे, 2 पावर PQ। कैसे आया, सबसेट वाला फॉर्मूला लगा के आ गया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब एक क्वेश्चन है कि एक दिया हुआ है कि इसका इस रिलेशन को लिखिए। ये तो आपका सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, इसको आपको रोस्टर में एक तरह से लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे। ठीक है, क्वेश्चन वैसे ही है, x बिलोंग्स टू एक्स क्यूब, यानी कि x की वैल्यू आप रखोगे और रेंज क्या मिलेगा हमें, एक्स क्यूब मिलेगा। मतलब दूसरा वाला जो आएगा वो x का क्यूब होगा। और बोला है कि x कहाँ से, x इज अ प्राइम नंबर है, लेकिन वो प्राइम नंबर है और क्या है, लेस देन 10 है। तो यानी x की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, प्राइम नंबर सबसे छोटा 2 3 5 7। ठीक है, उसके बाद तो कोई प्राइम नंबर 10 से छोटा आता नहीं है। तो अब आप ऐसे लिखोगे, r पहला नंबर 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 8। ठीक है, और फिर दूसरा नंबर 3 का क्यूब हो जाएगा 27। अच्छा, अगला प्राइम नंबर 5 का क्यूब 125। अगला प्राइम नंबर 7 का 343। ठीक है, यही 4 थे, तो ये हो गया। अब आपसे इसी में पूछ दे कि इसका डोमेन बताओ। ठीक है, तो डोमेन क्या बोल दोगे, 2 3 5 7, जो पहली एंट्री होती है वो डोमेन हो गया, वही आपने रखा था। इसका बोला जाए रेंज क्या होगा, तो रेंज आप क्या बता दोगे, 8 27 125 एंड 343। ठीक है, ओके। अब को डोमेन क्या होता है, को डोमेन भी आपको बताया गया था कि इससे बड़ा, तो ये अगर इसको बड़ा अगर बोला जाए, इससे बड़ा कोई भी आप सेट बोल दीजिए, को डोमेन उसको बुलाता है, क्योंकि रेंज इज सबसेट ऑफ को डोमेन होता है। तो आप बोल सकते हो कि नेचुरल नंबर्स को डोमेन हो गया इसका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मान लो एरो डायग्राम बनाना हो तो आप क्या कर दोगे, 2 लिख दो, 3 लिख दो, 5 लिख दो, 7 लिख दो, इधर क्या लिख दो, 8 लिख दो, 27 लिख दो, 125 लिख दो, 343।
हो गया, इसको मान लो ए सेट, इसको बी मान लिया, ठीक है। ये हो गया आपका एरोडायग्राम। अब एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि ए सेट अगर ये दिया हुआ है, बी सेट ये दिया हुआ है, ए सेट है 1 2 3 4, बी सेट है 1 3 4 8। अब आपको ऐसा रिलेशन लिखना है जिसमें देखिए पहला एंट्री ए का होगा, दूसरा एंट्री बी का होना चाहिए, लेकिन कंडीशन क्या है कि x जो है वो y को डिवाइड करना चाहिए, मतलब x इज डिवाइजर ऑफ y, डेसिमल में नहीं होना चाहिए रिजल्ट। तो अब आप इसको ध्यान में रखते हुए आप स्टार्ट करोगे। पहली एंट्री 1, तो 1 के साथ तो कोई हमें टेंशन ही नहीं है, 1 तो सबको डिवाइड कर लेगा, तो 1 1 1 3 1 4 1 8, ठीक है, सभी के साथ ये चलेगा। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, 2 पे आते हैं। क्या 2 1 को डिवाइड कर पाएगा? 2 से आप 1 को डिवाइड कर पाएंगे? नहीं, रिमाइंडर 1 बच जाएगा, छोड़ दोगे आप। क्या 2 को आप 3 से डिवाइड कर पाओगे? नहीं, तो ये भी नहीं होगा, सॉरी यहाँ 1 मैंने गलती से लिख दिया, 1 नहीं लिखेंगे। अच्छा, 2 3 का भी नहीं होगा, तो यहाँ पे एक और 2 के लिए और क्या आ सकता है? 4, ठीक है ना। 2 का 1 के साथ बनेगा क्योंकि वो भी डिवाइड नहीं हो पाएगा, 2 का 3 से भी डिविजिबल नहीं है, 4 जो है वो 2 से डिविजिबल है। यहाँ पे कंडीशन ये था x डिवाइड्स y, तो y कौन सा? ये है बी सेट, तो 4 जो है 2 से डिविजिबल है, तो इसलिए ये आ जाएगा। 8 जो है 2 से डिविजिबल है, तो ये भी इस रिलेशन में बिलोंग करेगा, ठीक है। ऐसे अब आप 3 पे आ जाओ, तो 3 का देखो क्या 3 1 नहीं, 3 3 बिल्कुल पॉसिबल है, 3 4 नहीं, 3 8 नहीं, ठीक है। ऐसे आप 4 पे आ जाओ, 4 1 नहीं, 4 3 नहीं, 4 4 पॉसिबल है, और 4 8 भी पॉसिबल है, ठीक है। तो ये हो गया रिलेशन। तो ये इस तरह से आप रोस्टर फॉर्म में जो कंडीशन दिया होता है उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो। अब एक ये क्वेश्चन है, इसको आप रोस्टर फॉर्म में दिया है, इसको सेट बिल्डर में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करोगे? आर एक्स कॉमा वाई, ठीक है। अब आपको एक रिलेशन फाइंड करना होगा, जैसे कि हम लोग सेट्स में कर रहे थे। देखिए ये इससे ये 2 कम है, इससे ये भी 2 कम है, इससे ये भी 2 कम है, यानी कि हम अगर इसको x बोलें, इसको y बोलें, तो जो y है वो x से कितना कम है? 2 कम है, ठीक है। तो वो रिलेशन तो हमें मिल गया। तो पहले हम क्या लिखेंगे कि x, y एंड y इज इक्वल टू x माइनस 2, ये लिख दिया। वेयर x belongs to natural number and x lies between 1 to 3, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू 1 2 3 है, तो ये आप रखोगे तो आपको मिल जाएगा रिलेशन, ठीक है। ओके, तो ये हो गया लगभग, मैंने सेट बिल्डर का अच्छा खासा क्वेश्चन आपको करा दिया है। एरो डायग्राम भी आपको क्लियर होगा, रोस्टर भी आपको क्लियर होगा, डोमेन रेंज भी आपको पता है, डोमेन पहली वैल्यू होती है, दूसरी वाली वैल्यू रेंज होती है। और क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि ए अगर सेट 1 2 3 4 1 2 3 5 है, बी सेट 3 4 है, तो आपको रिलेशन ये दिया हुआ है। ये रिलेशन जो है फर्स्ट एंट्री ए का होगा, सेकेंड एंट्री बी का होगा, और कंडीशन भी दिया है कि ए जो होना चाहिए वो बी से छोटा होना चाहिए। तो हम पहले इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म में अगर मैं 1 को लेता हूँ, ठीक है, ए जो होना चाहिए वो बी से छोटा हो, तो 1 के हिसाब से तो 1 छोटा है 3 से तो चलेगा, 1 छोटा है 4 से चलेगा, 2 3 से छोटा है चलेगा, 2 4 से भी छोटा है चलेगा, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं 3 पे। 3 3 से छोटा है क्या? अगर यहाँ इक्वल टू लगा होता तब तो 3 3 भी कंसिडर होता है, लेकिन 3 3 से छोटा है क्या? नहीं, तो 3 3 नहीं होगा। 3 4 से छोटा है बिल्कुल। ये कंडीशन आपको चेक करके ही रिलेशन लिखना है। 5 3 से छोटा है क्या? नहीं। क्या 5 4 से छोटा है? नहीं, तो 5 का कोई भी केस नहीं बनेगा, ठीक है। तो इतने ही रिलेशन में ये होंगे। अब आपसे पूछा जा रहा है इसका डोमेन बताइए, डोमेन ऑफ आर बताना है। तो आप, मैंने क्या बोला था, पहली एंट्री को आपको लिख देना है। पहली एंट्री क्या क्या थी? 1 1 1, 2 बार है तो 2 बार नहीं लिखना, एक ही बार लिखना है। 1 2 एंड 3, ये हो गया इसका डोमेन। रेंज क्या हो जाएगा?
रेंज ऑफ आर क्या हो जाएगा, दूसरी एंट्री 3 4 3 4 3 4। तो आप डायरेक्ट बी सेट भी लिख सकते हो क्योंकि बी यहाँ पे डिफाइंड है, या तो आप बी लिख दो या फिर 3 4 भी वैसे लिख सकते हो। तो ये हो गया इसका रेंज, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है कि अगर A रिलेटेड टू B है, ऐसे रिलेशन दिया रहता है कि अगर कोई रिलेशन है A B से रिलेटेड है, ठीक है, ये दूसरा वाला मतलब ऑर्डर पेयर में ये दूसरे पे आएगा B, और किस पे है ये सेट, नेचुरल नंबर, मतलब A और B दोनों नेचुरल नंबर होने चाहिए, और इनका रिलेशन क्या है कि A + 3B = 12 होना चाहिए। तो फाइंड द डोमेन एंड रेंज। रेंज आपको मतलब A और B का सेट एक तरह से आपको फाइंड करना है क्या क्या होगा, ठीक है। तो देखिए करने को तो हम लोग क्या कर सकते हैं, A की वैल्यू रखना शुरू करें, ठीक है, और उस हिसाब से आप निकाल सकते हो। 1 रखोगे, ठीक है, तो 11/3 मिलेगा जो कि नेचुरल नंबर नहीं है, तो नॉट पॉसिबल। 2 रखोगे, नॉट पॉसिबल। तो अगर हम देखें तो हमें 3 के मल्टीपल ही रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे 1 रखते हैं तो ये 11/3 B की वैल्यू देगा, तो वो नेचुरल नंबर तो नहीं है। दोनों नंबर नेचुरल होने चाहिए, ये रिलेशन नेचुरल नंबर पे डिफाइंड। तो यानी हम A की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, 3 से। फिर 4 रखेंगे तो फिर देखो 12 - 4 कितना होगा, 8। फिर 3 से डिवाइड, 8/3, B की वैल्यू 8/3 आ जाएगी, तो 8/3 नेचुरल नंबर नहीं है। तो यानी फिर हमें मल्टीपल 6 रखना पड़ेगा, फिर 9 रखेंगे, और लास्ट मल्टीपल हमारे पास 12 रखेंगे तो भी दिक्कत है। 12 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, तो B की वैल्यू 0 आने लगेगी, तो B जो है 0 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है। तो यानी हमें A की वैल्यू 3 6 9 ही रख सकते हैं, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो 3 के लिए B, ये A की बात हो गई, तो B क्या आएगा, जब A की वैल्यू 3 रखेंगे तो B की वैल्यू क्या मिलेगी, 9/3, ये भी 3 आएगा। अच्छा, जब 6 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, और जब 9 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। तो ये तो हमें पूछा है डोमेन, तो डोमेन क्या हो जाएगा इसमें, 3, 6, 9, क्योंकि A पहले आ रहा था। और रेंज क्या हो जाएगा, रेंज हमें मिलेगा 3 2 1। तो ये हो गया इसका रेंज और डोमेन, ठीक है। तो किसी खुद के सेट पे आपको रिलेशन बताना हो कि कितने रिलेशन होंगे, तो इसका मतलब क्या पूछना चाह रहा है, वो आपसे पूछ रहा है, इसमें बताना है पूरे रिलेशंस क्या क्या हो सकते हैं पॉसिबल्स, वो आपको लिखना है, पॉसिबल रिलेशंस आपको लिखना है। तो आप क्या करोगे, इसका मतलब पहले रिलेशन लिखने के लिए हमें A क्रॉस A लिखना पड़ेगा क्योंकि सेम सेट पे है। तो पहला काम हमें करना है, यहाँ पे A क्रॉस A बनाते हैं क्योंकि रिलेशन इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B, और B भी यहाँ पे A ही है क्योंकि उसी सेट पे रिलेशन बनाना है। तो ये हो जाएगा 1 1, ये हो जाएगा 1 2 2 1 एंड 2 2। ये हो गया 4 एलिमेंट्स A क्रॉस A के। अब आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे इसके, तो 2⁴ 16 हो गए, ठीक है। यानी इतने ही रिलेशन पॉसिबल हैं, मैंने बताया था द नंबर ऑफ रिलेशंस भी इतने ही होंगे, ठीक। अब हम क्या करेंगे, पॉसिबल रिलेशंस को हमें लिखना है। पॉसिबल रिलेशंस तो क्या क्या हो सकते हैं पॉसिबल रिलेशन, तो रिलेशन बोला जाता था कि इसका सबसेट है, तो लिखना शुरू करते हैं हम लोग। टोटल रिलेशन 16 आने वाले हैं एलिमेंट्स इसके। पहला हमारा 5, पहला जो सेट है वो 5 होगा, ठीक है। दूसरा सबसेट लिखा जाए तो सिंगलटन सेट लिखा जाए सब, तो 1 1, एक ये हो गया। दूसरा 1 2, तीसरा 2 1, ठीक है, और चौथा 2 2, ठीक है। सिंगलटन सेट खत्म हो गया, अब डबलेट बना लेते हैं। तो 1 1 का 1 2 के साथ, फिर 1 2 का 2 1 के साथ, फिर 2 1 का 2 2 के साथ, और एक और बच गया 1 1 का 2 2 के साथ, ठीक है। ये हो गया, कितने बन गए अभी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बने हैं, अभी 7 और बनाने हैं, ठीक है। ये हो गया, डबलेट कंप्लीट हो गया, ठीक है। ऐसे ही आप ट्रिपलेट बनाओगे, ठीक है। तो ट्रिपलेट कैसे बनेगा, ट्रिपलेट में भी आप बनाते जाना, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ। 1 2, ठीक है,
ये 2 ले लिया, फिर बाकी दोनों को वेरी करोगे तो यहाँ 2 1 आ सकता है। ऐसे ही करके 1 1 को आप फिक्स कर दिए, 1 2 फिक्स कर दिए, फिर यहाँ 2 2 आ सकता है। तो ये सो ऑन करते करते 16 तक जाएगा। ठीक है, तो ये आप ट्राई करिएगा खुद से, पूरा मैं लिख नहीं रहा हूँ।